आपकी पुत्र रत्न के लिए तो विशेष यहाँ पर स्थान बना हुआ है पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन आप जैसी भी श्रद्धा लेकर आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, पुत्र के लिए आते हैं, जो भी नौकरी जिसके लिए भी आते हैं, माता रानी आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करेंगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज आदि शक्ति पीठ माँ रणकौशला देवी के दरबार में, माँ रहकुला देवी के दरबार में माँ रणकौशला देवी के पुजारी हलधर पंडा जी पीठ जिनकी गोद सूनी रहती है, उनकी गोद भर जाती है। ये माँ रणकौशला देवी का विशेष वरदान है। इसके पीछे भी क्या कहानी है? यहाँ पर ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर चढ़े हुए हजारों की तादाद में, सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में पलने रखे हुए हैं। जिन माताओं की गोद नहीं भरती है, जिनकी संतान नहीं होती है, वो यहाँ पुत्र की इच्छा लेकर आती हैं, उनके पुत्र प्राप्ति होती है। जब 9 महीने बाद जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आता है, माता रानी उसकी 9 महीने में ही पूर्ति करती हैं और 9 महीने बाद आकर यहाँ पर पल्ला झूला घाला जाता है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप भी हैं। आपके भी संतान नहीं थी, 15-16 साल शादी को हो गई थी। जब आपकी संतान नहीं हुई, आपने माता रानी के दरबार में आकर माथा टेका सच्ची भक्ति लगन से, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहले तो लक्ष्मी के रूप में स्वयं माता रानी का अवतार हुआ और लड़की के रूप में, फिर दोबारा में पुत्र के रूप में आपके यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर आता है। हमारे एक पाठ करने के लिए आते हैं शिक्षक है हरिमोहन दुबे जी, उनके भी संतान नहीं थी, हरिशंकर दुबे जी के भी संतान नहीं थी। वो भी माता रानी को दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया उन्होंने। और एक बार तो उन्होंने 108 दुर्गा सप्तशती स्वयं अपने आप सुनाई, किसी पंडित को ना बुलाकर स्वयं माता रानी को सुनाई। और 1 वर्ष में ही उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माँ रणकौशला देवी का इतिहास क्या बताता है? माँ रणकौशला देवी का ये प्राचीन मंदिर 11वीं शताब्दी का अलाउद्दीन कालीन है। और आज जो षष्ठम दिवस है माता रानी का, इसमें कात्यायनी माँ की पूजा होती है। विशेषकर इस पर जो कन्याएं हैं वो अपने मनोवांछित वर और सुंदर वर की प्राप्ति के लिए आज के दिन माता रानी की आराधना कर सकती हैं। और ये माता रानी का प्रसिद्ध मंदिर 11वीं शताब्दी का अलाउद्दीन के जो भैया थे मलखान, उनकी इष्ट देवी रही हैं। उन्होंने आकर ही यहाँ पर 11वीं शताब्दी में माता रानी की स्थापना कराई थी। तभी से लेकर आज तक सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या पूरे यहाँ पर जो आसपास के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि जो प्रांत हैं, यहाँ से लोग बाग आते हैं। चैत की नवरात्रि, कुंवार की नवरात्रि में विशेष यहाँ पर मेला लगाया जाता है। जो इतिहास बताता है कि इनको रणकौशला देवी कहा जाता है, तो रणकौशला देवी नाम कैसे पड़ा? रणकौशला का यथार्थ मतलब होता है जैसे रण में कौशल का वरदान देने वाली। अर्थात इनका पहले प्राचीन नाम जो अलाउद्दीन के भैया मलखान थे, उनके साथ रण में इन्होंने वरदान दिया, रण में विजय प्राप्त कराने का वरदान देती थी, इसलिए इनका नाम विशेष रणकौशला देवी है। फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते माँ रहकुला देवी के नाम से विख्यात हुआ। रणकौशला का यथार्थ मतलब ही यही होता है कि रण में विजय का वरदान देना। की समय की जन्मभूमि है, तो इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो किस प्रकार से अपन देखते हैं? ये अलाउद्दीन के जो भैया थे मलखान, उन्होंने हिंगलाज जाया करते थे। वो देवी जी की आराधना करने हिंगलाज जाया करते थे, तो वर्ष में 1 बार 2 बार जा पाया करते थे। वहाँ से देवी जी से आराधना की, वहाँ से कहा कि माँ आप हमारी जो राजधानी सिरसागढ़ है वहाँ पधारिए, वहीं आपकी नित्य पूजा किया करेंगे। तो माता रानी चलने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने कहा मैं तेरे साथ चल तो सकती हूँ, लेकिन मुझे एक आसन ले जाना पड़ेगा। तो मलखान ने अपने सिर पर इनका आसन धारण किया और उन्हें लेकर चले। तो यहाँ पर जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर इन्होंने माता रानी को विराजमान कर दिया और लवशंका और जलपान इत्यादि करने के लिए जैसे ही यहाँ पर निवृत्त हुए और दोबारा माता रानी को अपने शीश पर धारण करने लगे, तो मूर्ति को हिला भी नहीं सके। तब उन्होंने माँ से आराधना की कि माँ यहाँ से राजधानी तो 5 किलोमीटर और दूर है, वहाँ चलना था। तो माता रानी ने कहा कि मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि मैं सिर्फ एक आसन चलूँगी, तूने यहाँ बिठाल दिया है, अब यहीं मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा, तुझे ही यहीं आना पड़ेगा। तब से माता रानी का मलखान के द्वारा यहाँ पर सुंदर मंदिर बनवाया गया। सामने जो बावरी है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर जहाँ पर सिरसागढ़ है, वहाँ तक सुरंग गई है। पति पत्नी आज भी सूक्ष्म शरीर से माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कोई कितने जल्दी भी आकर सोचे कि हम पहले पूजा कर लें, लेकिन मैंने तो आकर देखा यहाँ पर 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे आकर देखा, रात्रि में, मध्यरात्रि में भी यहाँ माता रानी के दरबार में जल चढ़ा हुआ, पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पूजा यहाँ पर कर गया हो।
वीर मलखान का इतिहास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताते हैं कि वीर मलखान की भूमि से उनकी जो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कहीं ना कहीं मां रणकोसला देवी को जिस तरीके से उन्हें वरदान दिया गया था उसकी क्या कहानी है? वीर मलखान माता रानी जो रहकुला देवी रणकौशला देवी हैं उनकी आराध्या देवी थी। उन्हें प्रसन्न रखती थी। जब भी रण के लिए वो तैयार होते थे, कोई भी दुश्मन उन्हें ललकारता था तो सबसे पहले माँ के पास आया करते थे। उन्होंने माँ के पास आकर आराधना की। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध हुआ तो माता रानी से कहा कि मुझे पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के लिए ललकारा है, तो माता रानी ने इनके पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। जैसे ही ये अपने हाथ तलवों की तरफ ले जाने लगी माता रानी, उस समय मलखान ने माता रानी के हाथ को पकड़ लिया कि आप माता हैं, मेरे चरणों पर आप हाथ नहीं रख सकती। तो माता रानी ने कहा, अरे मलखान, तूने ये बहुत गलत कर दिया, तेरा पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, तेरे जो तलवे हैं वह आज से कच्चे रह गए हैं, तेरी मृत्यु का कारण भी यही बनेंगे। और इस बात की भनक जो पृथ्वीराज चौहान था उसे लग गई कि इसका पूरा शरीर वज्र का है, क्योंकि मलखान के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को 3 बार हरा दिया गया था यहाँ पर। जब उसे इस बात की भनक लगी तो उन्होंने आकर 7 खंदक, बड़े बड़े 7 खंदक खुदवाए, उसमें सांगें लगवा दी। और जैसे ही युद्ध के लिए ललकारा तो युद्ध का जो वीर योद्धा मलखान था वह अपने आप को रोक नहीं सका और जैसे ही युद्ध के लिए कूदा तो इनका घोड़ा उसमें खंदक में जाकर धंस गया और इनके पैर में आकर जो सांग थी वह पैर में आकर धंस गई, वही इनकी मृत्यु का कारण बनी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार हमारे बीच में मां रणकोसला देवी के पुजारी हलधर पंडा जी जुड़े हुए हैं। कुछ चमत्कारिक घटना है, क्या क्या घटना हुई है? देखो, चमत्कार के रूप में तो अपने यहाँ एक 1999 में यज्ञ हो रहा था, उस समय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग मलखान की जहाँ राजधानी है सिरसागढ़, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ मलखान और उनकी पत्नी जो गजमौतन है सती हुई थी, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें आवाहन करके यहाँ पर लेकर आते हैं यज्ञ में। तो उस समय हम समती लोगों से, हम ही लोगों से गलती हुई और हम उनका आवाहन करके नहीं ला सके, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण रात्रि में देखने को मिला हमें। एक महिला के रूप में 7 फुट लंबी एक महिला आती हैं और आकर ये सामने सांग गड़ी हुई जिसका वजन लगभग 5 क्विंटल है, उसे अपने एक हाथ में लेकर परिक्रमा करती हैं और जो पर्दा डली हुई थी उस पर्दे को उससे खिसकाती हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद पर्दा फिर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ का जो हमारे यहाँ पर गार्ड लगे हुए थे एसएफ के, उन्होंने आकर देखा, जब उस सांग को जाकर देखा तो उन्होंने वहीं बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने कहा इस 5 क्विंटल की सांग को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई डंडा पकड़े हो। तब तो उसे आश्चर्य हुआ कि कोई ये साधारण महिला नहीं हो सकती, कोई देवी शक्ति थी। जब मैं सुबह आया तो मुझे बताया गया यहाँ पर कि महाराज इस सांग को एक महिला ऐसे लिए हुई थी जैसे बांस का डंडा लिए हुए। तब हम लोगों को उस बात का आभास हुआ कि हमसे जो गलती हुई, हम लोग गए, उनका आवाहन करके दूसरे दिन यहाँ लेकर आए थे। और दूसरी घटना ये यहाँ पर कोई आईपीएस अधिकारी भी आए हुए थे? हाँ, एक आईपीएस अधिकारी आए थे। उन्होंने आकर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था मेला का, उस समय आकर यहाँ पर मंदिर के सामने कुर्सी डाली। सभी लोगों ने उनसे मना किया कि सर यहाँ पर आदिशक्तिपीठ माँ रणकौशला देवी का दरबार है, यहाँ पर उनके सामने कोई कुर्सी डालकर नहीं बैठता और आज तक नहीं बैठा है। उन्होंने कहा मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को नहीं माना जाता। तो देखते हुए यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्त एकत्रित थे। उनके सामने उनकी जो कुर्सी थी वह चारों खाने चित्त गिरी और नीचे वो गिर गए, ऊपर से कुर्सी गिरी। तब उन्होंने माँ के सामने आकर मत्था टेका, क्षमा याचना की। माता रानी ने उन्हें क्षमा किया, प्रसाद इत्यादि बांटा। उन्होंने आकर फिर घंटा भी चढ़ाया, बाद में आकर अखंड ज्योति भी जलवाई, दुर्गा से क्षमा याचना की। पंडा जी, जिस तरीके से आदिशक्तिपीठ मां रणकोसला देवी के जो भक्त हैं, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ पर भक्त माता रानी के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों से, आसपास जो राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश हमारे पास में ही लगता है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। क्वार की नवरात्रि में, चैत की नवरात्रि में और माता रानी का जन्मदिन महाऔषधि तेरस को मनाया जाता है, उस पर भी विशाल मेले का आयोजन हो जाता है। हलधर पंडा जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से यह स्थान बे औलाद को औलाद देने वाला प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थान है, हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ आने के लिए कोई शुल्क वगैरह आप लोगों ने रखी है? नहीं, मैंने यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रखी है। माता रानी के दरबार में आप आइए, सभी के लिए माता रानी के दरबार खुले हैं। आप सिर्फ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं तो आपकी निश्चित ही मनोकामना माता रानी 9 महीने में ही पूरी करेगी। आप आइए यहाँ पर, माता रानी के द्वार में आइए, हमसे मिलिए, हम अर्जी लगवा देंगे। यहाँ पर माता रानी तुरंत सुनती हैं और माता रानी ने चाहा तो अगले 9 महीने में भी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा माता रानी का अद्भुत यहाँ पर प्रभाव है। यहाँ पर हजारों की तादाद में घंटे और पल्ले चढ़ाए
लगाए जाते हैं। जब आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो यहाँ पर आकर झूला और पल्ला डाला जाता है। हल्ला लेकर आप अपने भक्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस भक्तों के लिए यही कहेंगे कि इस माता रानी के दरबार में आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति लेकर यहाँ पर आएँ, दर्शन करें। माता रानी के थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, इसमें थोड़ी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर आएँ। और आप जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से यहाँ आएंगे, मनोकामना कैसी भी हो, आपकी पुत्र रत्न के लिए तो विशेष यहाँ पर स्थान बना हुआ है पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन आप जैसी भी श्रद्धा लेकर आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, पुत्र के लिए आते हैं, जो भी नौकरी जिसके लिए भी आते हैं, माता रानी आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करेंगी। साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ वो दिन भी आएगा जब मां रणकौशल्या देवी समूचे हिंदुस्तान में तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा। ये हमारी विशेष महत्वाकांक्षा है और आपकी जन अदालत न्यूज़ पूरा प्रयास करता है। और जो भी भक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि मां रणकौशल्या देवी के लिए आप लाइक तो कर ही दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, समूचे हिंदुस्तान में मां रणकौशल्या देवी की कीर्ति पहुँचे। क्योंकि ये स्थान दिव्य स्थान है और यहाँ पर भी औलाद को औलाद मिल जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं और ये भव्य मंदिर के लिए हम और आप साक्षी बने। हल्दर पंडा जी का इतिहास आगे बने, क्योंकि मां रणकौशल्या देवी का तो इतिहास पहले से बना हुआ है, लेकिन यह स्थान की कीर्ति सभी जगह फैले, ऐसी हम आप लोगों से करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत